जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। एक मेजपोश है, गोल है ना, उसमें एक ऐसे समबाहु त्रिभुज है, इसको छोड़ दिया है, साइड में डिजाइन बना दिया है। ठीक है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। अभी मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी, बट उसके पहले मैं आपको बताऊं, इसको हमने लिया सेंटर है ही, इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ही। इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, ऐसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सेगमेंट होता है यानी कि वृत्तखंड, ये सेगमेंट है ना। इस सेगमेंट का डायरेक्ट एरिया नहीं होता है, इसमें हमको इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो सेक्टर का एरिया होता है ये आपको मालूम है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया भी मैंने आपसे कहा था, आप याद कर लो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा ये वाला एंगल, क्लियर। ये मैंने आपसे बोला था कि आप इसे याद रखें, और अपने एक वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी बताया था 12.2 के लास्ट वीडियो में। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अब देखो यहाँ पर बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बोले तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, सब जानते हैं, ठीक है ना। फिर हमने एक थ्योरम भी पढ़ी है, वो थ्योरम ये कहती है कि किसी वृत्त, पहले मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा एकांतर, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, अल्टरनेट रीजन, यानी एकांतर क्षेत्र में बने कोण का दुगना होता है। यानी कि अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन द अल्टरनेट रीजन। क्लियर, तो ये 120 होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिसमें ये थीटा है। अब साइन 120 बच्चों आपने अभी 10th क्लास में नहीं सीखा, इसलिए इस फॉर्मूले को हम कैंसिल करेंगे और हम पैदल चलेंगे, यानी कि प्रॉपरली इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर उसको सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एंगल तो 120 है ही। रेडियस, हाँ रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 32। अभी क्लियर हो गया बच्चों, सवाल समझ में आ गया ना अच्छे से। फिर हम इस तरीके से करेंगे तो हमको एक मिल जाएगा एक सेगमेंट का, लेकिन यहाँ 3 है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find the area of the design. मैंने इसको सॉल्व किया है बच्चों, आप उसे देख लो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एंगल BAC is 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज अ एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज का कोण है। अब जो BOC है, BOC, ये BAC का ट्वाइस, एक थ्योरम ने बताया था हमको, है ना, तो सेंट्रल एंगल थ्योरम थी वो, तो ये 120 डिग्री का हो गया। अब बच्चों ये भी आपको मालूम है कि OB और OC बराबर है, इक्वल है, तो ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो इसको बाइसेक्ट करता है ना। एल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही होती है, तो ये BM और MC इक्वल, और ये ना सोचो तो सेंटर से जब हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। कुल मिलाकर मेरे को कहना ये था कि ये जो OM है ना, ये 3 काम कर रहा है। एक तो ये परपेंडिकुलर है, दूसरा ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तीसरा ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल का भी बाइसेक्टर है। क्लियर हो गई बात मेरी। तो अब ये जो 120 था, आधा आधा होकर ये 60 और ये 60 रह गया। क्लियर, ये मैंने लिख दिया एंगल BOM
is half of BOC. BOM is half of BOC. ठीक है, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब देखो हम लेंगे साइन 60। अब ये हर सवाल में हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, फिर भी बता देते हैं। साइन 60, देखो ये 60 डिग्री का एंगल किसके ऊपर बन रहा है? OM के ऊपर बन रहा है। तो OM क्या कहलाएगा? OM बेस कहलाएगा। आधार जिसके ऊपर कोण बन रहा है वो आधार ही तो कहलाता है बेटा। तो ये आधार है, ये लंब है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो BM अपॉन BO, तो साइन 60 इज इक्वल टू BM अपॉन BO। साइन 60 की वैल्यू रख दी और BO 32 है, तो BM आ गया 16√3। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और 32। ऐसे ही कॉस ले लो, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OM अपॉन BO किया तो OM आ गया। अब आपके पास BM भी है और OM भी है। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये रहा BOC, ये क्या होगा? 1/2 BC इंटू OM, है ना, ये BC इंटू OM। अब यहाँ पर हम आपको ये मेंशन और कर दे कि BC जो है वो BM की ट्वाइस है, BM की डबल है, क्योंकि M मिड पॉइंट है इसलिए। तो BM हमने निकाली थी 16√3, तो ये बच्चों हो जाएगी 32√3 सेंटीमीटर, लिख लेना। तो BC हो गई 32√3 और OM थी 16, कैंसिल किया, 16 इंटू 16 किया तो 256√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका हो गया? त्रिभुज। जो थोड़ा कठिन लग रहा था वो हो गया। अब आते हैं त्रिज्य खंड OBC, यानी एरिया ऑफ सेक्टर OBC। तो सिंपल है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, तो सब लिखा दिया, तो ये हो गया। अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सेक्टर, ये ट्रायंगल, ये किसका है बेटा? एक सेगमेंट का। हमको तो पूरे डिजाइन का चाहिए, यानी कि 3 सेगमेंट। तो 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स, तो 3 इंटू दिस मच, मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 3 से 27 कैंसिल, 21 कैंसिल होगा ना, और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 14 है बेटा। इसको सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया, इसको सबको, है ना। तो एक सर्कल बाकी 3 को टच कर रहा है। ये ले लो तो इन 3 को, ये ले लो तो इन 3 को टच कर रहा है ना, यानी कहीं कोई गुंजाइश छूट नहीं रही है। कुल मिलाकर ये लेंथ कितनी है? ये लंबाई 14, यानी कि इसकी रेडियस 7 और इसकी भी 7 ली गई है, तभी तो ये 14 और बिल्कुल टच भी कर रहा है ना। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 7, इसकी भी 7, सबकी 7। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ये जो है ना, ये वाला, ये जो बीच का है, इसका एरिया बताओ, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ये क्या है बच्चों? ये क्या बना बताओ? ये क्या है? ये सेक्टर है, त्रिज्य खंड है। इसका एंगल कितना है? चूंकि ये स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो इसका एंगल कितना है बेटा? 90, है ना। और रेडियस कितनी है? 7, क्योंकि ये 14 था ना पूरा, तो इसकी रेडियस 7। तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे कैसे? 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और फिर उसको 4 से गुणा कर देंगे। अब एक बात बताओ, ये जो 4 सेक्टर हैं एक जैसे 90-90 एंगल वाले, अगर मैं इनको जोड़ दूं 90 का, है ना, ऐसे जोड़ दूं ऐसे, तो क्या एक सर्कल पूरा नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? 4 क्वाड्रेंट है, चारों को जोड़ो तो एक सर्कल, क्वाड्रेंट यानी चौथा हिस्सा, तो सर्कल रेडी हो रहा है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो जैसा क्वेश्चन है वैसा करो, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एक वर्ग का, उसमें से 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है, बात समझ गए? तो अब हम इसको पहले इंग्लिश में पढ़ दें। ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D
4 circles are drawn such that each circle touch externally two of the remaining externally टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, तो आउट ऑफ होगा ये, तो आउट ऑफ 3 रिमेनिंग सर्कल्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताइए। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है बेटा, फिर भी आप इसकी जो लिखना कैसे है वो देख लो। अगर आपको लिखना है देख देख कर तो वीडियो को रोक देना बीच में, है ना। वर्ग की भुजा यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितनी हो रही है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सर्कल दूसरे को टच कर रहा है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चाहो तो लिख दो, लिखने से अच्छा रहेगा, यहाँ पर रीजन लिख देना कि ऐसा क्यों। वर्ग का कोण बस इतना लिख दो, वर्ग का कोण, ठीक है ना। और इंग्लिश वाले लिख दो एंगल ऑफ स्क्वायर। तो क्या होगा कि एग्जामिनर के पास नंबर काटने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी, नहीं तो बोल देंगे ना आपने रीजन तो लिखा नहीं था भैया 90 कहाँ से आया, चलो लिख दिया। नाउ छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 समान त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 आइडेंटिकल सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये तो 196, ये 4 से पहले 9 4 जा 36, 4 से पूरा पूरा कैंसिल, 22 पाई को लिख लिया 22/7, ये हो गया 49, कैंसिल भी हो गया। और इस तरह से सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा हमारा आंसर 42 स्क्वायर सेंटीमीटर बच्चों आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है बेटा, खुश रहिए, जय हिंद।